गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट सितंबर में जो होने वाली है उसको नज़र में रखते हुए पियाजे थ्योरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में मदद करेगी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने चरण हैं? पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने चरण हैं? तो इनके ऑप्शंस है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब जो है वो है 4। वो कौन सा है? 4। SPCF, इसको हम ऐसे भी शॉर्टकट से नाम रख सकते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। पियाजे के इन्हीं 4 चरणों का उल्लेख किया गया है उनके संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी में। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था से संबंधित है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे को किस अवस्था में रखा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंसरी मोटर में 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7, कॉन्क्रीट में 7 से 11 और फॉर्मल में 11 से ज़्यादा। तो ये 2 से 7 वर्ष की आयु में जो बच्चे हैं वो प्री ऑपरेशनल पे आते हैं। दूसरा, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है? बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की जानकारी किस अवस्था में होती है पियाजे के अनुसार? इसके 4 ऑप्शंस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपको सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने है, बच्चे के सामने है, 0 से 2 वर्ष की उम्र वाले बच्चे के जो सामने है वही है, जो नहीं है वो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्री ऑपरेशनल स्टेज की हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती हैं या हैं? तो इसके 4 ऑप्शन जो है वो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव लॉजिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा बस ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 वर्ष में आती है और इस वर्ष में बच्चा खुद से बातें बोलता है, जो कि इसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। तो इसका उत्तर ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा। अब कंजर्वेशन की अवस्था का विकास सामान्यतः किस अवस्था में होता है? कंजर्वेशन, संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब होगा संरक्षण। संरक्षण की अवधारणा का डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है? तो इसके ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन की जो अवस्था है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चों में पाई जाती है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण की अवधारणा, तो ये पाई जाती है आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। यदि बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा स्कीमा मतलब पूर्व जानकारी में
स्कीमा का मतलब हो गया यहाँ पे पूर्व जानकारी में फिट करता है तो उसे क्या कहते हैं। इसमें बच्चा नई जानकारी को फिट कर रहा है, ना कि बदल रहा है। इसलिए इसका उत्तर इन 4 ऑप्शनों में, जो कि पहला है एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, एडेप्टेशन। तो एकोमोडेशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी जानकारी को, नई जानकारी को बदलता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि बच्चा अपने जानकारी में नई जानकारी को जोड़ता है। इस कारण से इसका आंसर होगा एसिमिलेशन। और ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन एडेप्टेशन के 2 पार्ट हैं। एडेप्टेशन में ये दोनों पार्ट आते हैं, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अब पढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। जब बच्चा अपनी स्कीमा में जानकारी बदलता है, जब बच्चा अपनी पूर्व जानकारी में, स्कीमा मतलब पूर्व जानकारी में नई जानकारी आने से उसके पास जो जानकारी है उसमें बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको एसिमिलेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान में बच्चा ज्ञान को जोड़ता है। इक्विलिब्रियम तो इसमें है नहीं कुछ, मैचुरेशन परिपक्वता जो इससे कुछ इसका सीधा संपर्क नहीं है। एक बच्चा एकोमोडेशन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसिमिलेशन में बच्चा नई जानकारी को जोड़ता है, ऐड करता है, और एकोमोडेशन होने पर बच्चा उस जानकारी को बदल कर नई जानकारी को अपने अंदर फिट कर लेता है। इसे कहते हैं एकोमोडेशन। सो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का एकोमोडेशन। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न के अनुसार। पियाजे के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप होता है। मतलब पियाजे के अनुसार सबसे ज़्यादा बच्चा किसके कारण सीखता है। रीइंफोर्समेंट, जो कि पियाजे के थ्योरी में है ही नहीं। इमिटेशन, ये भी नहीं है। पियाजे बच्चे को खुद करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिव इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। तो समाज के साथ सहयोग, वातावरण के साथ सहयोग से ही बच्चा जो है सबसे ज़्यादा सीखता है। पनिशमेंट का तो बात सीटेट में होता ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड में आता है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब एक्टिव इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ घुल मिलकर जब बच्चा कोई कार्य करता है तो उससे ज़्यादा सीखता है अपने आसपास के वातावरण में। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। एक बच्चा जब कहता है लंबा गिलास में पानी ज़्यादा है जबकि दोनों गिलास में पानी समान है, यह किस अवधारणा की कमी दर्शाता है। इसे मतलब कि जब बच्चा कहता है कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है और चौड़े गिलास में कम, जबकि पानी दोनों गिलास में बराबर होता है, तो यह किसकी कमी दर्शाता है। तो इसमें जो है रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी, इसमें पलटने का कोई बात ही नहीं होता है। इसके ऑप्शन है पहला रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी, उसके बाद कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, उसके बाद सीरिएशन और क्लासिफिकेशन। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी का कोई नहीं है। कंजर्वेशन मतलब बच्चा जो है संरक्षण की कमी को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। बच्चा घोड़े को बड़ा कुत्ता कहता है, यह किसकी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा जो है वो किसी घोड़े को देखकर ये कहता है कि देखो ये बड़ा कुत्ता है। तो ये किस प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले एकोमोडेशन। तो बच्चा अगर घोड़े को कुत्ता कहता है, यानी कि वो पहले कुत्ता को देख चुका है, उसी के आधार पर वो बोल रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है एकोमोडेशन, इसमें तो बदलाव होता है, इसमें बदलाव हो नहीं रहा है, बच्चा पूर्व ज्ञान के अनुसार ही काम कर रहा है। दूसरा है एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है पूर्व ज्ञान के अनुसार काम किया जाता है। और चौथा ऑप्शन इक्विलिब्रियम और चौथा कंजर्वेशन का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन। सो फ्रेंड्स, ये रहा
पियाजे के थ्योरी का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर आपको यह 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके जाएं। धन्यवाद।